क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि यदि एक n आपका क्या है, n एक आपका नेचुरल नंबर, n एक आपका सम संख्या है, तो 6 की पावर n माइनस 1 किससे डिविजिबल होगा? और ऑप्शन आपके दिए हैं 30, 36, 30, 36 और क्या है 6 एंड 35, A B C D, ये आपके हो गए ऑप्शन। यदि n आपका एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो आपसे कह रहा है कि a नंबर किससे डिविजिबल होगा इनमें से। तो देखो n की पावर हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम छोटी पावर रख लें जिससे हमें चेक करने में आसानी हो। देखो तो n की पावर हम क्या कितना कर देते हैं, 6 की पावर 2 कर देंगे, -1 करेंगे। n आपका क्या है, n आपका यहाँ पे है, n एक सम संख्या है, तो n कर देंगे जब हम, तो 6 की पावर 2 करेंगे, -1 करेंगे, तो 36 - 1 आएगा 35। तो एक काय से डिविजिबल होगा 35 से। या 6 की पावर 3 कर देते, देखो 6 की पावर 4 करेंगे तो -1 होगा, सम संख्या है। अगर इसको हम 6 की पावर 4 कर देते हैं तो ये कितना होगा, 36 × 36 -1, इतना ही तो लिखेंगे। अब 36 का गुणा करेंगे, तो कोई यूनिट डिजिट से हम कैसे चेक कर रहे हैं, 6 कितना होगा 36। जब इनका गुणा करेंगे तो आपका इकाई का अंक हमेशा 36 ही आएगा, और 6 आएगा, 6 36 इकाई का अंक 6 ही आएगा, 6 36 यानी 6, और -1 करेंगे तो 5 आएगा। और जब अंत में 5 आया है तो संख्या आपकी हमेशा उसी से कटेगी जिसके अंत में आपका 5 या 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने चेक कर लिया, तो ये 30 से कट नहीं रहा था, तो ये ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, 35 आपका आंसर होगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, 51 + 52 + 53 प्लस डैट 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 कहाँ तक जोड़ना है, 100 तक। अब हम अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ते तो आपको पता है कि इन्हें जोड़ने में हमें बहुत टाइम लगेगा, कहीं गलत हो गया धोखे से तो सत्यानाश हो जाएगा। अब देखो 51 + 52 एक क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी जो आपके नंबर होते हैं ना उनके प्रथम n, यानी शुरुआत से लेके 1 से लेके जहां तक जाना है उन सभी संख्याओं, उन सभी नेचुरल नंबर का टोटल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए होता है n × n + 1/2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 1 2 3 4 5, एक कोई नंबर है, हमें इसका टोटल निकालना है, तो कैसे अब जोड़ें, या तो फिर इस फार्मूले से निकालने, कैसे n × n + 1/2। तो n मतलब है कि संख्याओं की संख्या, वो संख्याएं हैं कितनी, 1 से लेके 5 तक, यानी 5 हैं, तो 5 × 5 + 1 × 6/2, 2 3 6, 5 3 15। आप इनको जोड़ लो, 2 3 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15। तो ये आपको समझ आया ना, n × n + 1/2 ये करके आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखो इसको हम हल कैसे करते हैं, देखो n 51 + 52 + 53 डट 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 कहाँ तक गया, 100 तक गया। तो देखो 1 + 2 + 3 प्लस डट 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 डट, अगर 100 तक हम इनको जोड़ लें, ठीक है, उसके बाद में माइनस कर दे कहाँ तक, 1 + 2 + 3 प्लस डट 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 50 तक। बात समझ आई। अगर हमने इनको 1 से लेके 100 तक जोड़ा है और 1 से लेके 50 तक घटा दिया, तो 51 से लेके 100 तक का योग आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो अब देखो इसको कैसे लगाना, n × n + 1/2, यही फार्मूला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो 100 गिनतियाँ हैं, तो 100 × 101/2 और -50 × 51/2, तो 2 से इसको काट दो तो 25 आएगा ये। तो वो आ गया आपका 50 × 101 -25 × 51, ठीक है। तो इसका गुणा कर लो और इसको माइनस कर लो, तो देखो कितना होगा ये 050, 5050 होगा ये। 5 का इसमें गुणा कर दो, एक 0 पीछे चिपका दो, 25 × 25 के 5 हासिल लगे
2 25 25 125 और 1 127 1275। अब घटा दो, हम जब घटा देते हैं तो क्या होगा, देखो 10 से 5 गए 5, 14 से 7 गए 7, यहाँ बचे 9 से 2 गए 7 और यहाँ 4 से 1 गया 3, 3775। तो 3775 आपका आंसर आया। और कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आप उसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। पहले हमने टोटल निकाल लिया, फिर जितना। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन आपका कहता है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक है 20 का स्क्वायर, इन सब का टोटल चाहिए। तो इसमें भी वैसे ही फार्मूला एक होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद करके रखेंगे, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो n कितना है, अब यहाँ से 11 से 20 तक है, लेकिन हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का चाहिए। तो कैसे, हम 1 से 20 तक निकाल लेते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग, यहाँ तक लिख लेते हैं और माइनस कर देते हैं कितना, 1 से 10 तक कर देते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 10 का वर्ग। तो कितना आएगा, ये इस फार्मूले में इसको रखते हैं तो n बराबर संख्या कौन सी, अंकों की संख्या। तो 20 इंटू 21 इंटू 20 दूना 40 और 1 41 बटे 6। ठीक है, ये समझ आया होगा आपको। इसमें क्या होगा, 10 इंटू 11 इंटू 10 दूना 20 1 21 बटे 6, यानी यहाँ पे 10 है और इस फार्मूले में रख देंगे तो ये इतना आ जाएगा, इसमें रखेंगे इतना आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको काट दो, 3 दूनी 6 3 सते 21 2.100, यहाँ पे काट दो, 3 दूना 6 3 सते 21 और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 पंचे 10, तो 10 सते 70 इंटू 41 माइनस 11 पंचे 55 इंटू 7 आ गया। तो इसका गुणा कर देते हैं, 0 7 7 4 जा 28 माइनस 7 पच्चे 35 7 पच्चे 35 और 3 38, ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, 10 से 5 गए 5, 6 से 8 16 से 8 गए 8, 7 से 3 गए 4 और यहाँ बचेंगे 2, तो 2485 आपका आंसर आएगा। तो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 बता देता हूँ कैसे होगा। इसमें देखो, एक का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, 20 का वर्ग, और इसकी वैल्यू है कितनी, 2870। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 40 का वर्ग क्या होगा। देखो कि अगर आपको दे रखा है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 4 4 डॉट 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 करके 2870 है, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 2870 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 से लेकर 40 तक की संख्याओं, सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब आप बताओ।
देखो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये अगर हमें दिया हुआ है इतना, तो इसका कुछ तो मतलब होगा जब ये दे रखा है। अगर इसका कोई मतलब नहीं होता तो ये नहीं दिया होता। तो हमें इसे देख के एक बात समझ आ रही, यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम जब 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा। कैसे बचेगा आप देखो कि अगर यहाँ पे 4 की पावर 2 था तो इसको लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 की पावर 2 एक कॉमन चले जाएगी तो कितना बचेगा, 2 की पावर 2। तो इसी तरह से बचेगा 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 20 की पावर 2, ब्रैकेट बंद। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 और यहाँ पे कितना है 2870, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2870। तो टोटल कितना हो जाएगा 0, 4 सते 28, 4 अठे 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480। तो इसका आंसर कितना आएगा 11,480। तो आज तक हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में आपको क्वेश्चन नंबर 62 से आगे के मिल जाएंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यूनिट डिजिट के ऊपर सवाल हैं सारे, जो सवाल आगे दिए हुए हैं संख्या पद्धति के, तो उसे आपको याद करना होगा या देखना होगा कि कैसे यूनिट डिजिट हम फाइंड करते हैं और कैसे वो सवाल हैं। तो आज हम यही रखते हैं और आगे देखेंगे। थैंक यू।